मार्केटिंग मुश्किल है, कामयाब होना मुश्किल है, सक्सेस होना मुश्किल है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग इस दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे मुश्किल काम करके आए हैं। जो सबसे मुश्किल काम था ना, वो काम करके आज हम यहां पे हैं। और वो काम जानना चाहते हैं क्या है? आप इस चेयर पे कितने घंटे बैठे रह सकते हैं एक ही पोजीशन में? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, या और भी ज्यादा हिम्मत करेगा तो 40 घंटे। क्या उससे ज्यादा देर तक बैठे रह सकते हैं? आपको लगता है कि चेयर पे बैठना आसान काम नहीं है दोस्त। 40 घंटे चेयर पे एक जैसे बैठे रहना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, राइट? और हम इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक ही जगह लगातार 9 महीने तक एक ही जगह रहने के बाद, उसी सिचुएशन में रहने के बाद इस धरती पे आए हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल था एक ही जगह 9 महीने निकालना। 9 घंटे चेयर पे निकालना आसान नहीं होता है। जब इतना मुश्किल काम करके हम यहां पे आ सकते हैं, तो अब जो काम करने वाले हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है यार। बशर्ते आपका भाव अगर सच्चा है कि नहीं है, आपका समर्पण सच्चा है कि नहीं है, आपकी श्रद्धा इस काम में सच्ची है या नहीं है। आपने देखा होगा कि यहां पे नसीब सर ने एक बात बताई कि करशन जी आए, उनके भाई आए, दोनों में से एक आदमी आज ब्लैक डायमंड है और दूसरा आदमी ब्लैक डायमंड के अचीवमेंट के बारे में लोगों को बता रहा है। वजह क्या कि एक आदमी का भाव सच्चा था। और इस दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि आप कितने ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेहनत करो, क्योंकि दोस्त मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, अकेली मेहनत से कभी कामयाबी नहीं करती। और अगर आप मेहनत करते हैं तो एक आदमी थक जाता है। इस काम को अगर आज के बाद आप करें तो ये सोच के करें कि इस काम को करने में आपको खुशी का एहसास होता है कि नहीं होता। जब तक ये काम आपको खुशी नहीं देगा, जब ये काम आपको जब तक आनंद नहीं देगा, जब तक इस काम को करते हुए आपको प्राउड फील नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई भी बड़ी बड़ी ताकतें, मैं मेरी कितनी भी गाड़ियां दिखाऊं, मैं मेरे कितने भी चेक दिखाऊं, करशन जी कुछ भी दिखाएं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले जरूरी है कि इस काम को करते हुए आपको प्राउड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा जरूरी है कि इस काम को जब आप करते हैं तो आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। मेरे दोस्त, जिस तरह से आप देखिएगा, लोगों के अपने अपने शौक होते हैं और हर आदमी को एक ही काम के अंदर आनंद नहीं आता है। हर आदमी के शौक अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। कुछ लोगों को क्रिकेट देखने का इतना ज्यादा बुखार होता है, इतना ज्यादा आनंद आता है कि रात के 3 बजे जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो सुबह 6 बजे जिस लड़के को ऑफिस से में जाना होता है, वो रात को 2 से लेकर 5 बजे तक लगातार क्रिकेट देखता है और किसी से शिकायत नहीं करता कि मुझे 6 बजे ऑफिस जाना है, राइट? लेकिन कभी उसके मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि वो थक गया। कभी उसके मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि उसको जोर आ गया, वो परेशान हो गया। क्या सुना? कभी कभी नहीं सुनोगे। कुछ लोगों का आनंद इस बात में होता है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई मूवी लॉन्च होगी तो पहला शो, चाहे भीड़ में जाके देखना पड़े, चाहे कैसे जाना पड़े, पहला शो देखना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग याद करो अपने पुराने टाइम को। आज के टाइम में पीवीआर आ गए, आईनॉक्स आ गए, जहां पे हम लोग मूवी का टिकट बुक किया करते हैं और ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो जाया करती है, सीट बुक हो जाती है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। हॉल के बाहर एक काउंटर रहा करता था और काउंटर के बाहर कुछ लोग पहले शो के अंदर दादागिरी से जाते थे। जिसके पास दम ज्यादा, ताकत ज्यादा, वो आगे हाथ देके वो टिकट खरीदता था। लेकिन खरीद नहीं पाया, लेकिन जिसका शौक था कि मुझे मूवी का पहला शो देखना है, वो ब्लैक में टिकट लेके भी देखा करता था या नहीं देखा करता था? क्या था उसका शौक? जब उस शौक के लिए वो काम करता था तो उसके लिए टाइम ऑटोमेटिकली निकाल जाया करता। हम लोग यहां पे बोलते हैं कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्रिकेट के लिए क्या टाइम निकालना पड़ा? उसका शौक है, उसको मजा आ रहा है उस काम में, इसलिए उसका टाइम निकल जाता है। मूवी देखने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ा, नींद उसको भी आ रही है, लेकिन उसका शौक है, ये काम उसको मजा दे रहा है, आनंद दे रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसके लिए टाइम निकल जाता है। आप जितने भी लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को आज इस स्टेज पे देखा, ये लोग इसलिए सक्सेस नहीं है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की, ये लोग इसलिए कामयाब नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया, पॉजिटिव रहे, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं।
लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इन लोगों को इस काम को करने में आनंद आने लग गया, इस काम को करने में मजा आने लग गया। आज मैं 30 के 30 दिन की बात करूं या नहीं करूं वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपके सामने नहीं हूं। मैं आपको यह प्रेरित करने के लिए नहीं हूं कि आप सेल निकालिएगा और आप सेल निकालेंगे तो मेरा चेक बड़ा हो जाएगा। अगर ये गलत फहमी है तो आप निकाल दीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे बैठे हुए 4-5 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां बैठे हुए A to Z लोग जब आप ज्वाइन हुए थे उससे पहले मैं कैंपिंग पे था। मुश्किल से 3-4 लोगों के अलावा सब को छोड़ देता हूं तो यहां पे बैठा हुआ हर आदमी जब इस हॉल में आया था, इस मीटिंग में आया था, किसी भी पहली AWPL की मीटिंग में आया था, जब पहली बार फॉर्म भरा था, पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया था, उससे पहले से मैं कैंपिंग पे था, उससे पहले से मैं जैगवार में हूं। तो ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आज मैं आपके सामने आपको मोटिवेट करने आया हूं। नो, मैं आपको यह कहने आया हूं कि आप सेल ज्यादा भेजिए। मैं आपको यह कहने आया हूं कि आप सेल ज्यादा भेजोगे तो मेरा चेक बड़ा बनेगा। तो यह बात आप निकाल दीजिए। मैं आपके साथ निस्वार्थ भाव से आपके सामने हूं। मैं आपसे जो बात करता हूं मेरे किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं और आपको भी करना चाहिए। आज जब लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, क्या वजह है कि आप 30 के 30 दिन ग्राउंड पे रहते हैं? मैं आपको भी बताऊं कि मेरे घर में मैं मुश्किल से महीने में 4 से 5 दिन रह जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। 25 से 26 दिन होटल में रहने का मौका मिलता है। मतलब होटल में घर की तरह रहते हैं और घर में होटल की तरह रहते हैं। घर में जाते हैं, जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तब वो कपड़े बदल के बैग में चेंज करके ले आते हैं। मैं कल मेरे बैग को देख रहा था और बैग को देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि लोग पूरे जीवन के अंदर इतनी बार फ्लाइट में नहीं बैठते जितनी, उससे ज्यादा बार तो मेरा बैग जो है वो फ्लाइट की यात्राएं कर चुका होता है। वो भी सोच रहा होगा यार किस खुशनसीब वाला हूं कि मैं कितनी बार फ्लाइट की यात्रा कर रहा हूं। लेकिन ये है, यहां पे जितने भी लीडर हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, काम यहां पे जैसे बताया गया था वैसे करना ही पड़ेगा। आप लोगों की तरह मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। मैं रहने वाला यहां आपके पास का ही हूं, सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं इसी जन्मभूमि आपकी है, यही जन्मभूमि मेरी है, यही रेत पे मैं पल बढ़ा हूं। बचपन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया वो बात नहीं बताना चाहता। मैंने लाइफ में कभी पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जितना आज के माँ बाप अपने बच्चों से करवाते हैं। आज के मम्मी पापा बच्चों को बोलते हैं 90% लेके आना, 80% लेके आना, फर्स्ट आना, सेकंड आना। और मेरा विचार अलग था और मेरे विचार में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मेरे विचार मिल जाएंगे। मैं आज भी कहता हूं कि कम से कम इतना नंबर आना चाहिए कि उस नंबर की वजह से आप अगली क्लास में चले जाएं। कि देखो भाई, मेरा मानना, सारा आदमी का मानना अलग अलग है। मैं कोई अगर